Hello dear student, how are you? Welcome to my channel. This is my practice series of science. तो साइंस के एमसीक्यू के मैंने इसके पहले एक सीरीज़ दी थी और ये नेक्स्ट सीरीज़ है। तो इसमें हम क्वेश्चन देख लेंगे। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके नियर अबाउट क्वेश्चन में मिल जाएंगे, प्लस इसके जो ऑप्शन है वहाँ से भी आपके क्वेश्चन पुटअप हो जाएंगे। तो सारे कंटेंट इसमें जितने भी हैं सेलेक्टिव हैं और इनमें से क्वेश्चन कुछ बने हुए हैं और कुछ बन सकते हैं। तो प्लीज़ मस्ट वॉच फुल वीडियो, और कंटेंट अच्छा लगे तो नीचे कमेंट करें, और वहाँ पे कोई आपको अदर क्वेरी है तो वहाँ पे भी बता सकते हो आप। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। अ फर्स्ट सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इज कॉल्ड। जो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने दे, ऐसा कोई भी पदार्थ, मटेरियल या सामान जो क्या कर रहा है, आप इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा तो वो क्या कहलाएगा। ये चार ऑप्शन है आपके: सुपर कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर एंड कंडक्टर। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इंसुलेटर क्या है हमारा? इंसुलेटर आर बैरियर। ओके, दीज आर बैरियर। ये क्या करता है? ये बैंड करता है। ये किसी भी तरह के कंडक्शन को पास नहीं होने देता है। मीन्स आपका प्लास्टिक हो गए, ओके, वुड हो गए, और जितने भी पॉलीविनाइल हो गए, पीवीसी के मटेरियल हो गए, ठीक है। मीन्स इंसुलेटर का मीन्स होता है बैरियर, रोक देना। इसको कुचालक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जो क्या करता है, किसी भी तरह की कंडक्टिविटी को अपने से पास नहीं होने देता। लेदर हो गए, रबड़ के ग्लव्स हो गए, एक्सेट्रा। तो जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इलेक्ट्रिशियन वगैरह जो होते हैं इसका एज अ सेफ्टी यूज़ करते हैं अपने हाथ में, आपके लेदर वगैरह के ग्लव्स पहन के एक्सेट्रा, जिससे उनको बिजली के झटके ना लगने पाएँ, ठीक है, क्योंकि ये बैरियर होता है। और कंडक्टर क्या है हमारे? कंडक्टर क्या है? ये इसका आंसर हो जाएगा जो कंडक्टिविटी को पास होने देते हैं, जैसे निकिल हो गए, आयरन हो गए, आपके मेटल्स हो गए, जितनी भी टाइप की मेटल्स हो गई, वाटर हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, एक्सेट्रा, लेमन हो गया, लेमन का जूस हो गया। इन सब में क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, प्लस हमारी बॉडी भी एज अ गुड कंडक्टर वर्क करती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती है, क्योंकि हमारी बॉडी में भी सॉल्ट कंसनट्रेट होता है, आयरन होता है, मेटेलिक फॉर्म है, डिजॉल्व फॉर्म में हमारे ब्लड में रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी क्या करती है? वर्क करती है एज अ कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होते हैं? और सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर जो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को बहुत हाईली पास होने देते हैं। तो सेमी कंडक्टर के कुछ एग्जांपल हम देख लेंगे। सेमी कंडक्टर अ मटीरियल विच आर जनरली मेटल। ये क्या होते हैं? जनरली तो मैटर होते हैं, बट ये नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर में भी क्या आते हैं? आ जाते हैं। तो मीन्स ये तो ना तो बहुत ही कंडक्टिविटी को पास होने देते हैं, ना उसको रोकते हैं, मीडियम का फेस बनाते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सेमी कंडक्टर बोलते हैं। जैसे सेरेमिक हो गया, पॉटरी। सेरेमिक में वैसे तो आपकी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती है, लेकिन आपने उसको वेट कर दिया, अगर वो गीला है उस समय वहाँ पे करंट अगर पड़ी तो ये पास हो जाएगा। सिलिकॉन भी एज अ बैरियर वर्क करता है, बट कभी कभी क्या होगा, कंडक्टिविटी को पास करने लगेगा जब ये कैटायन और एनायन के फॉर्म में होगा, मीन्स चार्जेस के फॉर्म में होगा तब। ओके, तो ये था आपका सेमीकंडक्टर का एक्सप्लेनेशन। अब सुपर कंडक्टर भी इसका देख लेंगे एग्जाम्पल थोड़ा सा। और सेमीकंडक्टर के ये दो एग्जांपल और हैं, जर्मेनियम है, गैलियम है। दिस इज़ लिक्विड मेटल। ये क्या होती है? ये पी ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ठीक है। कैडमियम है, सिलेनियम है, ये सब क्या है? आपके सेमीकंडक्टर हैं, ठीक है। ये ना तो मेटल में आते हैं ना नॉन मेटल में आते हैं, बट कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं अगर इनको एज ए सपोर्टिव मटेरियल आप लगा दें। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर इज अ सब्सटेंस दैट इलेक्ट्रिसिटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस। जैसे कि हमको रेजिस्टेंस में कनेक्टिविटी देनी पड़ती है, बैटरी के साथ कनेक्शन देना पड़ता है सेल में इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं? ये चार्जेस को जनरेट कर देते हैं अपने आप, ठीक है। इनमें किसी भी कनेक्शन की पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो बैटरी का स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से, और ये आती है जब ये कनेक्ट होंगे तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लग गया, वोल्ट मीटर के बाद आपके रेजिस्टेंस लगा दिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव टर्मिनल हो गया, और फिर क्या होगी? कंडक्टिविटी पास होगी। ये रेजिस्टेंस हो गया, ये वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है।
और यहीं पे आपकी इस तरीके से ये बैटरी का कनेक्शन हो गया। ओके, तो यहाँ पे किसी बैटरी या चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये तो हमारा जो नॉर्मल सेल है उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। सेल प्लांट एनिमल सेल नहीं, जो आपकी फिजिक्स में सेल होती है, केमिस्ट्री में सेल होती है, वो वाली, ठीक है। तो जैसे आपके जो हाईली मेटेलिक कंपाउंड है वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे, मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, ईच एंड एवरी सब्सटेंस जो आपके पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं, वो क्या होते हैं, ये डुअल क्या कहते हैं, आपके डुअल कैरेक्टर शो करते हैं। मीन्स उनको अगर इनकी कंडीशन को चेंज कर दिया जाए तो वो दूसरी तरफ परफॉर्म करने लगेंगे। अगर फिजिकल से केमिकल चेंज हो रहा है तो वो अपना कैरेक्टरिस्टिक नेचर भी खो देते हैं। तो यहाँ पर जो आपके जैसे मेटल्स हो गए वो क्या करेंगे, गुड सुपर कंडक्टर का वर्क करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन करते हैं जो हाईली मेटल्स होंगे उनकी प्रेजेंस में। जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, नायोबियम हो गया, डाइबोराइड हो गया, क्यूप्रेट्स हो गए, एक्ट्रियम हो गए, बेरियम कॉपर ऑक्साइड हो गए, और आयरन की पिंसीसाइड मीन्स इसके जिसको पील बोलते हैं आयरन का, आयरन की जिसको छीलन बोलते हैं, जिस तरीके से वो वुड को रब करते हैं तो उसकी पील निकलती है, उसी तरीके से ये लैब वगैरह में आपको मिल जाएगी वहाँ पे। अगर हाईली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ पे आप आयरन की ये पिंसीसाइड्स को यहाँ पे रखोगे तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ पोल। ओके, नॉर्थ और साउथ पोल पे ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ओके, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, एक तरह का कंडक्टिविटी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट करता है। इट क्रिएट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जिसकी वजह से क्या होते हैं, यहाँ पे कंडक्टिविटी होने लगती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। तो अभी आपने देखा पीछे आ चुका है एग्जाम्पल ऑफ इंसुलेटर। तो इनमें से बेकेलाइट, एल्यूमिनियम तो आपका मेटल है, ठीक है। टैप वाटर भी आपका क्या है, वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर है, तो ये दोनों नहीं हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, बेकेलाइट होगा। बेकेलाइट इज़ अ सिंथेसाइज मटीरियल यूज्ड एज अ कोटिंग ऑन दी डबल जैकेटेड लेयर्स, और वाटर प्रूफिंग लेयर में आपके बेकेलाइट का यूज़ होता है, प्लस हीट रेजिस्टेंस मटेरियल। जैसे आपके वो पैन वगैरह होते हैं, फ्राई पैन वगैरह, तो उनमें क्या होती है, उनकी पीछे की जो ब्लैक कोटिंग की जाती है, इसी से की जाती है, बिकॉज दे आर हीट रेजिस्टेंस, तो ये क्या करते हैं, जलने से बचाते हैं। ओके, और फायर प्रूफ जो जैकेट्स बनती हैं उनमें भी इनका यूज़ होता है। तो ये क्या है, आपका आंसर हो जाएगा बेकेलाइट। In early time, brittle plastic, typically dark brown, made up of formaldehyde, phenol, and chiefly electric equipment। तो ये क्या है आपका, जो ब्रिटल प्लास्टिक होते हैं, जो रफ प्लास्टिक वगैरह हैं, उनको उनका कॉम्बिनेशन करके ये फॉर्मेल्डिहाइड और फिनॉल से इसकी रिएक्शन करा करके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने में इसका यूज़ होता है, ठीक है। और जो आपके पुराने फ़ोन वगैरह हैं, ठीक है, उनका रीयूज़ करते हैं कैसे, एज अ बेकेलाइट फ़ोन बनाने में। तो बेकेलाइट के अदर यूजेस आप ये बता सकते हो। और इसको फॉर्म करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, आपका फॉर्मेल्डिहाइड ज़रूरी होता है और फिनॉल की रिक्वायरमेंट होती है। एंड देन इसमें आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसका कलर कैसा होता है, तो आपका इसका कलर होता है डार्क ब्राउन कलर का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ मैटर और एनर्जी। मैटर पदार्थ है की अवस्था है, तो पदार्थ की अवस्था मीन्स स्टेट ऑफ मैटर हम कहाँ स्टडी करते हैं, ये आपके केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है। एंड एनर्जी, और जब इसके साथ एनर्जी कंबाइंड हो जाती है, पार्टिकल्स के साथ एटम है, एटम के साथ जब चार्ज आ जाएगा तो ये कहाँ आ जाएंगे, आपके फिजिक्स में, ठीक है। केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल्स, यहाँ पे भी पदार्थ आता है तो इसकी स्टेट की स्टडी करते हैं और केमिकल चेंजेस की स्टडी करते हैं, ना कि एनर्जी की। ओके, बॉटनी इज़ अ स्टडी ऑफ प्लांट, पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है, जिसमें प्लांट की ऑल ओवर एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, किस तरीके से वो टिल बर्थ टू डेथ वो क्या करता है, ग्रो करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, मीन्स
जंतु विज्ञान क्या कहलाता है आपका? जूलॉजी कहलाता है। मैच द फॉलोइंग कॉलम, ये आप क्वेश्चन देख रहे हो तो आपको ये इसमें क्वेश्चंस को टैली करना है अकॉर्डिंग टू इट्स डिजीज़। ये यहाँ पे मैंने कुछ डिजीज़ के नेम दिए हैं और प्लस उनसे रिलेटेड विटामिन है जो इसको मेंटेन करते हैं, ठीक है, सही करते हैं। अगर इनकी कमी हो जाए बॉडी में तो क्या प्रॉब्लम्स होगी। विटामिन सी आप छोटी क्लास से सुनते आ रहे हो, सोर्स ऑफ विटामिन सी इज़ अ सोर्स, विटामिन सी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लेमन सिट्रस फ्रूट, ओके। और ये क्या होता है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या हो जाएगा, आपका स्कर्वी रोग हो जाएगा, ओके। विटामिन B1 क्या होता है, ये आपका ब्यूटी इसको बोला जाता है विटामिन, तो इससे क्या हो जाएगा, बेरी बेरी हो जाएगा आपका। आयरन की कमी से, आयरन किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ब्लड के लिए, ठीक है। तो एनीमिया क्या होता है, लॉस ऑफ ब्लड, मीन्स इसमें क्या होती है, ब्लड आरबीसी का फॉर्मेशन कम हो जाता है, आरबीसी काउंट कम हो जाती है, तो ये क्या है आपका एनीमिया। ये आयोडीन, आयोडीन भी छोटी क्लास से सुनते आ रहे हो, अगर आयोडीन का कंसंट्रेशन नहीं लिया तो क्या होगा, गोइटर हो जाएगा, इसको हिंदी में गलाकन बोलते हैं या थायराइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर कैल्शियम क्या है, कैल्शियम हमारी बोन से रिलेटेड है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाता है, बोन डिके होने लगता है और टीथ डिके होने लगता है। और दोनों किस में आता है, टीथ या बोन का कैल्शियम का आपकी बॉडी से डिके होना मीन्स कम होना, ठीक है। डिके मीन्स कम होना, जिसको क्या बोलेंगे, ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। और एक आता है आपका, यही बोन से रिलेटेड है, एरेथ्राइटिस। एरेथ्राइटिस क्या है, मीन्स जो जॉइंट्स होती हैं बोन्स की, वहाँ पे क्या होते हैं, जो लिगामेंट और कार्टिलेज होते हैं, वो यहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो ड्राई होने लगता है, जिसकी वजह से ये बोन्स क्या होती हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कम हो जाता है, क्योंकि कार्टिलेज और लिगामेंट का जब फ्लूइड सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी, तो इनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से इनका मूवमेंट कम हो जाता है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच साइंटिस्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इन इंडिया। तो सीवी रमन, होमी भाभा, APJ अब्दुल कलाम तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये कौन है आपके, मिसाइल मैन है, ठीक है। विक्रम साराभाई, इन्होंने आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स की इन्वेंशन की थी, ठीक है, इसमें इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। और आपके CV रमन है, इन्होंने क्या दिया था, रमन इफेक्ट, ठीक है, मीन्स क्या है, ईच एंड एवरी लाइट ट्रेवल इन मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जो लाइट का मूवमेंट होता है, स्ट्रेट लाइन में जाना या कहीं भी किसी भी मीडियम में, जब कोई प्रकाश जाता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, CV रमन इफेक्ट बोलते हैं। या किसी मीडियम से होकर के जब रिफ्लेक्ट होती है, ये सरफेस है, यहाँ पे लाइट आई और फिर ये क्या होगी, जितनी फ्रिक्वेंसी से आएगी नियर अबाउट उतने ही इलेक्ट्रॉन इनमें क्या करेंगे, कुछ का एब्जॉर्प्शन होगा और कुछ क्या होंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये मीन्स इन्होंने ये प्रूव किया था कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, वेवी मोशन शो करती हैं, एनर्जी की फॉर्म होती हैं, और प्लस क्या है, ये मैटर में ट्रैवल करती हैं, मैटर से होकर के, पदार्थ के कणों से होकर के निकलती हैं। तो ये क्या है, CV रमन इफेक्ट बोलते हैं इसको। उसके बाद होमी भाभा जी का क्या है आपका, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये, इन्होंने टाटा फाउंडेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो एनर्जी के क्या है, रिसर्च सेंटर है, जहाँ पे न्यूक्लियर पावर एक्सेट्रा की रिसर्च चलती रहती है। और APJ अभी बताया मिसाइल मैन है, और ये इन्हें क्या है, न्यूक्लियर इन्वेंशन, ठीक है, न्यूक्लियर जो आपके NTPC के प्लांट होते हैं, ठीक है, उनका डेवलपमेंट इन्होंने ही भारत में करवाया था। और न्यूक्लियर जो एनर्जी होती है उसकी पावर की स्टडी और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स का वहाँ पे शोध होता रहता है, रिसर्च चलता रहता है। हु कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल अग्नि एंड पृथ्वी। मिसाइल अग्नि एंड पृथ्वी आपके किसने बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ साइंस, बॉम्ब हो गया, ओजोन का डिप्लेशन हो गया, एक्सरे स्कैनिंग हो गई, MRI स्कैनिंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है हार्मफुल इफेक्ट। स्कैनिंग क्या होती है, आपके ट्रीटमेंट में यूज़ होती है, बोन्स की स्कैनिंग हो गई, ठीक है, स्किन की स्कैनिंग हो गई, ऑर्गन की स्कैनिंग,
तो हमारा ये तो क्या कहते हैं, हार्मफुल नहीं है, ये हेल्पफुल है इन एनालिसिस ऑफ डिजीज़ एंड एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड एनिमल्स। एमआरआई क्या है, ये भी आपका माइक्रो रेडिएटिंग मेथड है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिजीज़ की एनालिसिस कर सकते हैं और इसमें इलाज में ये काम आता है आपके। तो यहाँ पे ओजोन का डिप्लेक्शन हार्मफुल इफेक्ट है, मीन्स ओजोन लेयर का O3 का टूटना, ठीक है। ओजोनोलिसिस भी बोलते हैं इसको, नहीं सॉरी, ओजोनोलिसिस मीन्स होता है ओजोन का फॉर्मेशन होना, ऑक्सीजन का कंबाइंड होके द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस, ठीक है। डिप्लीशन का मीन्स होता है ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन लेयर, जो ओजोन की लेयर है वहाँ से ऑक्सीजन डिप्लीट होके मीन्स अलग हो जाना और बॉम्ब, ये हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट एंड सेकंड ये रहा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड नीडेड फॉर, फूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ठीक है। किसी भी प्लांट या एनिमल को फूड की रिक्वायरमेंट होती है बाई वेरियस मेथड, तो क्यों होती है, प्रोवाइडिंग एनर्जी, यस एनर्जी के लिए होती है। फाइटिंग डिजीज़, हाँ फूड में जो कंपोनेंट होते हैं वो हमें डिजीज़ से भी बचाते हैं, जैसे मिनरल हो गया, प्रोटीन्स हो गए और विटामिन्स हो गए, अगर ये बॉडी में नहीं पहुँचेंगे तो प्रॉपर बॉडी का वर्क फंक्शन नहीं होगा, फिर हमारा ग्रोथ हो गया। तो यहाँ पे आपके सारे हो जाएंगे आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ ट्रू अबाउट फूड, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से फूड के लिए सही कथन नहीं है, ठीक है। तो फूड प्रोवाइड एनर्जी, यस ये करता है, एनर्जी देता है। डिप्लीट एनर्जी, नहीं, फूड कभी भी एनर्जी को कम नहीं करता, बढ़ाने का ही काम करता है। प्रिवेंट डिजीजेस, यस डिजीजेस से भी बचाता है, ठीक है। प्रिवेंट ग्रोथ, नहीं ग्रोथ को कम नहीं करेगा, ये बढ़ाएगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा ऑप्शन मिला आपको ये, तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीरियल्स आर, सीरियल्स क्या हैं, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कंपोनेंट ऑफ फूड में, 6 का ये टॉपिक है, क्लास 6 में है और 5th में EVS वगैरह में भी है थोड़ा बहुत। सीरियल्स आर, ये क्या होते हैं, सीरियल्स कम इन अ कैटेगरी ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। एंड विच टाइप ग्रेन्स, अब सीरियल्स में आपकी पल्स भी आती हैं और आपके जो ग्रेन्स हैं अदर वो भी आते हैं। तो ये फ्रूट में नहीं आएगा क्योंकि फ्रूट्स इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ओवरी, आफ्टर फ्लावरिंग बनता है और इसमें पल्प होता है, ठीक है। और जो सीरियल्स होते हैं, जो अनाज इसको बोलते हैं, तो इनमें ये पल्प के फॉर्मेशन के बाद नहीं बनते, ये डायरेक्ट बनते हैं बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। वेजिटेबल्स क्या हैं, वेजिटेबल्स भी आपकी क्या हैं, ओवरी और फ्लावरिंग के बाद बनते हैं। एनिमल प्रोडक्ट आपका क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ फूड की बेसिस पे देखेंगे तो मीट हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा एंड आपका एग हो गया, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे सीरियल्स प्लस यहाँ पे सिल्क, ये एनिमल प्रोडक्ट है। तो हमारे सीरियल्स आर सीड, ये किस में आएंगे, सीड की कैटेगरी में आएंगे, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वेपर इन एटमॉस्फेयर, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें आपका वाटर चेंज हो जाता है वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, तो वो प्रक्रिया क्या है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंडेंसेशन आपको पता है, कंडेंस मीन्स वाटर की ड्रॉपलेट्स को इकट्ठा करना, ठीक है। ये क्या करता है, इसको कलेक्शन कहते हैं बाय द वेपराइजेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है, जम जाना, जैसे ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें आपने सॉइल या किसी भी तरह का मिक्सचर डाला, अब ये क्या होगा, धीरे धीरे इट गेट सेटल डाउन ऑन द बॉटम, बॉटम मीन्स बेस में नीचे ये जमा हो जाना, इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट, इसको शॉर्ट में डबल PT लिखा आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। ट्रांसपिरेशन क्या है, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर बाय द सर्कुलेशन इन प्लांट, ठीक है। सेल्स में ट्रांसपिरेशन होता है, किसमें, प्लांट में, थ्रू रूट। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को रूट से लीफ तक ले जाने का काम करती हैं, कौन, वेन्स जाइलम की सेल्स, ठीक है। उसके बाद एवोपरेशन, दिस इज आंसर,
दी चेंजेस ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एवापोरेशन, जिसको हिंदी में वाष्पीकरण बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड वाष्पीकरण। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डू नॉट गेट दीज फ्रॉम प्लांट। हम इनमें से कौन सा प्लांट से नहीं पा सकते हैं? तो वाई डू नॉट गेट फ्रॉम प्लांट, तो प्लांट से हमको राइस मिलता है, चिकन पी भी मिलता है, पोटैटो भी मिलता है, एग, बिकॉज दिस इज एनिमल प्रोडक्ट। एनिमल प्रोडक्ट, ये चिकन पी आपका क्या है? ग्राम है, चना जिसको बोलते हैं, ठीक है। और आपका राइस है, आपका ये स्टार्च का सोर्स होता है। ये पोटैटो आपका क्या है? ट्यूबर है ये, ठीक है, ये रूट में मिलता है। और एग क्या है? एनिमल प्रोडक्ट है जो पोल्ट्री में आता है, तो ये हमको प्लांट से नहीं मिलेगा। विच वन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर चेंज इनटू वाटर वेपर एटमॉस्फेयर। ये भी हो चुका है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डू नॉट गेट दिस फ्रॉम द प्लांट और एनिमल। इनमें से ऐसा कौन सा है जो प्लांट और एनिमल से नहीं मिलता हमको? तो प्लांट और एनिमल से हमको एनिमल से मिल्क मिलेगा, ये एनिमल प्रोडक्ट हो गया। सॉल्ट हमको हाँ, आपके एनिमल्स की स्वेटिंग हो गई। प्लांट की कुछ लिक्विड होते हैं, सॉल्टी होता है, जो मिनरल के फॉर्म में रिलीज होता है, जैसे ड्यू ड्रॉप एक्सेट्रा, उसमें सॉल्ट मिल जाएगा। पेपर आपका क्या है? जिसको काली मिर्च हिंदी में बोलते हैं, ये आपका स्पाइस है, प्लांट से मिलेगा, ठीक है। और हनी, ये क्या है? बी है, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। तो ये हमको एनिमल से नहीं मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा आंसर सॉल्ट होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सॉल्ट होगा, बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ मिनरल कम फ्रॉम दी ऐश, वाटर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये हमको प्लांट से नहीं मिलता है, हमको कहाँ से मिलेगा? थ्रू दी सॉइल और वाटर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में हमको वो मिलेगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो यहाँ पे ये आपका आंसर वाला ऑप्शन है, नीचे हो गया है, और ये आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप ऑप्शन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी है, ये डी है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हमें टैली करना है, इनमें से कौन सा है जो ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो हर्बीवोर, सिंपल सी बात है, जो प्लांट खाते हैं, ठीक है, वो हर्बीवोर्स होते हैं। ये प्राइमरी या आपके ये प्रोड्यूसर से ईटिंग लेते हैं, तो ये सेकेंडरी टाइप के हो गए आपके कंज्यूमर। कंज्यूमर मीन्स उपभोक्ता। स्कैवेंजर आपके क्या हैं? डेड डिकेइंग, ठीक है, जैसे ईगल हो गया, ठीक है, ऑल हो गया, उसके बाद आपके वुल्फ हो गए हैं, एक्सेट्रा, ठीक है, जो क्या करते हैं? डेड डिकेइंग से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गए। वल्चर हो गए, क्राव हो गया, हाइनिया हो गया, जैकॉल एक्सेट्रा। तो ये आपके क्या हैं? स्कैवेंजर हैं। उसके बाद ओमनीवोर्स कौन है? ओमनीवोर्स वो हैं जैसे क्रॉ है, कॉकरोच है, बियर है, ह्यूमंस है, ये सब क्या हैं? आपके ओमनीवोर्स हैं, जो क्या करते हैं? बोथ प्लांट एंड एनिमल दोनों को खाते हैं। बट यहाँ पे जो कार्निवोर्स हैं, ये क्या है? सिर्फ अदर एनिमल्स को खाते हैं, स्नेक हो गए, लॉयन हो गए, वुल्फ हो गए, ईगल एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जो बोथ खाते हैं प्लांट एंड एनिमल, तो कार्निवोर्स, बस ये आंसर होगा हमारा। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऐड नहीं होगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग स्टिकी टंग। इनमें से किसकी जो टंग होती है, जीभ होती है, बहुत ही लंबी और स्टिकी होती है। स्नेक की छोटी होती है, आपको पता है, ऐसे पतली सी। ह्यूमंस की भी लंबी होती है, लेकिन इतनी भी लंबी नहीं होती है। आपकी बफेलोस की भी बहुत बड़ी नहीं होती है। तो इसमें फ्रॉग की होगी ड्यू टू पैरासिटिक एडेप्टेशन।
मीन्स ये क्या है, एम्फीबियंस होते हैं, ये इंसेक्ट वगैरह को मार के खाते हैं, ठीक है। तो अपनी जीभ से ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो यहाँ पे ये इनका पैरासिटिक नेचर हो जाएगा इसकी वजह से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प कीप द सराउंडिंग क्लीन बाय ईटिंग डेड एनिमल्स। इनमें से ऐसे कौन है जो हमारे सराउंडिंग को सेफ एंड क्लीन रखते हैं। कार्निवोर्स तो एनिमल को खा जाते हैं, अदर एनिमल्स को, ठीक है, ये जिंदा ही मार के खाते हैं, बहुत रेयर है कि मरे हुए को खाते हैं। ओमनीवोर्स क्या हैं, ये तो जो बोथ प्लांट एंड एनिमल बोथ को खाते हैं। पैरासाइट क्या हैं, ये भी आपके ये भी शिकार करके खाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो क्लीन बाय ईटिंग का काम स्कैवेंजर करते हैं, जो किसको खाते हैं, डेड और डिकेइंग। क्योंकि अगर डेड और डिकेइंग मटेरियल को और कोई नहीं डिकम्पोज करेंगे बैक्टीरिया और स्कैवेंजर उसको नहीं खाएंगे तो क्या होंगी, इससे स्पॉइलेज होगी और इन्वायरमेंट में क्या होगी, गंदगी फैल जाएगी, रेंसिडिटी होगी और एयर पोल्यूशन होगा। क्योंकि जो माइक्रोब और छोटे बैक्टीरिया हैं वो एयर में फैलने लगेंगे डेड बॉडीज़ की वजह से। तो ये किसका काम होता है, स्कैवेंजर का और डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, ओके। फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विथ, फूड चेन जो है स्टार्ट होती है कहाँ से, आप जानते हो व्हाट इज़ फूड चेन, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। फूड चेन क्या है, इन्वायरमेंट में ईच एंड एवरी एनिमल एंड प्लांट एंड आपके बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट आर बोथ डिपेंडेंट, ये क्या होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। द अल्टीमेट सोर्स इज सन, सन क्या अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है। ये प्लांट है, उसने क्या किया, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस की, फिर उसने अपना फूड बनाया। अब ये फूड बनाया, ये ग्रो किए, अब इनसे इनको छोटे प्लांट और एनिमल और इंसेक्ट वगैरह ने खाया इसको, तो वो क्या हो गए, प्राइमरी हर्बीवोर्स हो गए, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, आपकी जो ग्रासेस वगैरह हैं, प्लांट हैं, ये हो जाएंगे प्रोड्यूसर, ठीक। अब इन प्रोड्यूसर को जो खाएगा वो क्या हो जाएगा, हर्बीवोर्स हो जाएगा। अब इन हर्बीवोर्स को जो खाएंगे वो हेट्रोट्रॉपिक हो जाएंगे, मीन्स अदर पे डिपेंडेंट, ठीक है। जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं वो प्लांट को भी खाते हैं, छोटे एनिमल्स को भी खाते हैं, ठीक है। फिर अब हर्बीवोर्स के बाद क्या आ जाएंगे, सॉरी हर्बीवोर्स सिर्फ प्लांट को खाएंगे, फिर इसके बाद आपके हेट्रोट्रॉप हो जाएंगे, वो आपके प्लांट और एनिमल दोनों को खाएंगे। अब हेट्रोट्रॉप को खाने वाले आपके कौन से हो जाएंगे, ओमनीवोर्स हो जाएंगे, जो बहुत प्लांट और एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक के बाद आपके ओमनीवोर्स आ जाएंगे। अब ओमनीवोर्स के बाद कार्निवोर्स आएंगे, ठीक है। वो आपके क्या हो जाएंगे, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर थे, ये सेकेंडरी हो गए, ये टर्शियरी हो गए, ये फोर्थ हमारे हो जाएंगे स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ, जो हाई है ग्रेड किसमें, फूड चेन में उनका। तो इस तरीके से फूड चेन स्टार्ट होती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीन प्लांट से, ठीक है, जो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। और इनके बाद आएगा तो हर्बीवोर्स होंगे, ठीक है। अब हर्बीवोर्स के बाद कौन आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे। अब एनिमल्स के बाद आपके कार्निवोर्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसको अरेंज करेंगे, ये भी पूछता है, तो आपका पहला क्या बन जाएगा, ग्रीन प्लांट बन जाएंगे, ओके। जो पहला बनेगा ग्रीन प्लांट हो जाएंगे फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे आपके हर्बीवोर्स हो जाएंगे, थर्ड पे आपके एनिमल्स हो जाएंगे और फोर्थ पे कार्निवोर्स हो जाएंगे। फूड चेन में इनका अरेंजमेंट पूछेगा तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट फूड चेन। अब इनमें से आपको आ गया, ग्रेन्स हैं, ये प्लांट सोर्स है, हैन है, छोटे एनिमल है, फॉक्स उससे बड़ी है, ठीक है। फिर हैन ग्रेन्स हैं, हैन ग्रेन्स मीन्स जो हैन जिस ग्रेन्स को खाती हैं वो, फिर फॉक्स, ठीक है। ग्रेन्स फॉक्स हैन, करेक्ट फूड चेन बतानी है हमको, हैन ग्रेन्स। तो हमारा हो जाएगा ग्रेन्स हैं, कभी भी फॉक्स को हैन नहीं खा पाएगी, क्यों, क्योंकि ये फॉक्स क्या है, लोमड़ी है, ये शिकार करती है, ये इसको खाएगी, ठीक है। ग्रेन्स को ये हाँ खा सकती है, ठीक है, और फिर इसको खा सकती है। hen grains and fox,
तो यहाँ पे आपका ये वाला फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ग्रेन्स को हैन ने खाया, ठीक है, और हैन को किसने खाया? फॉक्स ने खाया, ठीक है। और फॉक्स इसके बाद हैन ग्रेन्स को भी खा सकती है, ठीक है, क्योंकि ये आपके ग्रेन्स वगैरह को खाती हैं। अब हैन ग्रेन्स को फॉक्स, ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये रहने दीजिए आप, इतना बहुत है, ठीक है, ये भी हटा दें, ये शायद मिसप्रिंट हो गया। तो हमारा इसमें आंसर ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल कैसे बनता है? वाटर साइकिल आपका फॉर्म बाय द कंडेंसेशन एंड एवोपरेशन, ठीक है, एंड विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। तो इसमें से वाटर साइकिल का पार्ट कौन नहीं है? रेन, बारिश होगी, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, तो पहले सन आपका आएगा, इससे क्या हुई? हीट से क्या हुआ? एवोपरेशन हुआ, ठीक है, एवोपरेशन के थ्रू क्या हुआ? क्लाउड बने, अब क्लाउड बना, अब क्लाउड से क्या होगी? रेन होगी। तो ये सब क्या है? रिलेटेड है। ड्रिंकिंग बाय एनिमल्स ये नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। वाटर साइकिल के लिए ये रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक, क्योंकि जब वो पानी को पी रहे हैं तो यहाँ पे पीने के बाद जब वो एक्सक्रीट करेंगे तो वाटर को किस फॉर्म में निकालेंगे? अमोनिया एंड यूरिया के फॉर्म में, तो इनका रोल इसमें नहीं आएगा। द रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन वाटर वेपर क्या होगा? जो आपके वाटर वेपर कंडेंस हो रहे हैं तो उसका फॉर्मेशन किस फॉर्म में होगा? हाँ, वाटर वेपर अगर कंडेंस हो रहे हैं तो उसके बाद रेन हो सकती है, स्नोफॉल हो सकता है, ये तो बिल्कुल हटा ही दीजिए। टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स, तो कंडेंसेशन के थ्रू वाटर वेपर टाइनी ड्रॉपलेट्स बनाते हैं, जिसको ड्यू ड्रॉप भी बोलते हैं, ठीक है, ड्यू ड्रॉप। और ये रेन और स्नोफॉल भी होगा, इसके लिए क्या चाहिए? लो टेम्परेचर चाहिए, तब होगा। और रेन क्या होगी? जब आपके क्लाउड्स बनेंगे। अब क्लाउड्स नहीं बन रहे हैं, डायरेक्ट कंडेंस पूछ रहा है, तो डायरेक्ट कंडेंस वाटर वेपर क्या होती हैं? ड्यू ड्रॉप होती हैं, जिसको ओस की बूंद बोलते हैं आप, ठीक है। पौधों पे मॉर्निंग में आप देखिए तो आपको दिख जाएगा, तो ये क्या कहलाएंगी? ओस की बूंद होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। अब इनमें से सरफेस वाटर का सोर्स कौन नहीं है? जो रेन वाटर है ये क्या है? ये तो गुड सोर्स है आपके सरफेस वाटर का। फिर रिवर एंड लेक, ये भी सोर्स है वाटर का। फिर सी वाटर भी है। स्प्रिंग वाटर, जो स्प्रिंग वाटर है ओकेजनली गिर रहा है, ये आपका क्या है? सोर्स नहीं है, किसका? सरफेस वाटर का, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जिनमें से ऐसी कौन सा पानी है जो प्योरेस्ट फॉर्म है? किसका? वाटर का। रिवर, आपका रिवर में इम्प्योरिटी होती है, पानी बह कर के आता है, तो वो अपने साथ कुछ भी बहा के ला सकता है। ग्राउंड वाटर, इसमें आपकी बहुत सारी इम्प्योरिटी हो सकती हैं। आप मैक्सिमम जो बोरिंग वगैरह का वाटर होता है उसमें आपको मेटेलिक और मिनरल कंपाउंड बहुत आएंगे, ठीक है, तो हम इसको प्योरेस्ट फॉर्म नहीं बोल सकते हैं, कभी कभी इसमें बैक्टीरिया और निमेटोड्स भी आ सकते हैं। रेन वाटर क्या है? ये डायरेक्ट क्या है? कंडेंस ड्रॉप हैं, और फिर आसमान से ये सीधे ज़मीन पे आती हैं, ठीक है, तो ये हमारी प्योरेस्ट फॉर्म हो जाएगी। ओशियन का वाटर तो सॉल्टी होता है, ठीक है, और इसमें भी इम्प्योरिटी होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रेन वाटर। सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज कॉल्ड। जो ओशियन और लैंड है उसमें जो वाटर का सर्कुलेशन होता है क्या कहलाता है? रेन साइकिल, वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर साइकिल। ओशियन से लैंड तक वाटर जाता है किस फॉर्म में? एवोपरेशन के थ्रू, कंडेंस होगा, क्लाउड बनेगा, फिर तो इसको क्या बोलेंगे? आपका रेन साइकिल, ठीक है, ये क्या होगा? रेन साइकिल होगा। और रेन साइकिल ऑप्शन में नहीं हो आपको तो आप वाटर साइकिल लगा सकते हो, तो फर्स्ट आंसर हमारा ये होगा, सेकंड ये होगा। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन पोटैटो, जो पोटैटो है आपका, इसमें वाटर का परसेंटेज नियर अबाउट कितना होता है? तो वाटर इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्यूबर, ठीक है, सॉरी, ट्यूबर इज़ अ फॉर्म ऑफ रूट, ठीक है, तो रूट में क्या होगा? जो अवेलेबिलिटी होगी किसकी? वाटर की, नियर अबाउट 90% हो सकती है। इसमें क्या होगा? 90 to 98% वाटर हो सकता है रूट में, ट्यूबर में।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? ये आपका मोर देन 101 डिग्री टेम्परेचर, ये क्या होता है, पास्चुराइजेशन के लिए यूज़ होता है फॉर हीटिंग मिल्क। 100 डिग्री से ऊपर 120 तक ये नॉर्मल टेम्परेचर है, किसके लिए, हीटिंग ऑफ मिल्क के लिए। 99 आपका क्या है, बॉडी का जो आपकी जो फीवर वगैरह टेम्परेचर चेक करते हैं उसके लिए होता है। और तो ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी भी तरह के लिक्विड के लिए, किसी भी नहीं, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। मोस्टली वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री होता है। प्लांट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस। तो ये भी क्या होगा, इसका आंसर भी आपका क्या होगा, जो प्लांट रिलीज कर रहे हैं वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होगा, ट्रांसलोकेट होगा वाटर का, और फिर उसमें स्टोमेटल पोर के थ्रू ये क्या होंगे, रिलीज होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल इज डिवाइस विच। अच्छा, ये सेल फिजिक्स वाला है। ओके, सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैग्नेटिक में आपके जो मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक करंट बनती है वहाँ पे होगा। लाइट ये सनलाइट के फॉर्म में होगा, जैसे सोलर एनर्जी वगैरह। तो ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट में कन्वर्ट करती हैं। एंड इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा केमिकल एनर्जी टू, मैंने यहाँ पे थर्ड, ये डी हो जाएगा इसका ऑप्शन, केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल। तो इसमें आपके सेल डिवाइस ये दोनों हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल। इसका बोथ आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, ए एंड बी बोथ आर राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड अप ऑफ। तो फिलामेंट ऑफ बल्ब, ये भी जनरल सा क्वेश्चन है, क्या है आपका, टंगस्टन से बनता है। और एल्यूमिनियम क्या है, एज अ होम आपकी नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट हो गया, डिवाइसेस हो गई, वायरिंग हो गई, हर जगह पे यूज़ होता है। क्रोमियम भी आपका इसी तरीके से इलेक्ट्रिक डिवाइसेस में क्रोमियम बेसिकली यूज़ होता है, जो हीटर के वायर बनते हैं, जो कॉइल्ड वायर होते हैं, जो रजिस्टिविटी जिनमें होती है, तो हीटर के वायर में यूज़ होता है। प्लेटिनम की कोटिंग वगैरह में यूज़ होता है, क्योंकि ये हाई आपका, ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, ठीक है, और ये जल्दी डिके भी नहीं होता है। तो प्लेटिनम का आपका हाईली कोटेड मटेरियल बनाने में और ज्वेलरीज वगैरह में एक्सेट्रा हो रहा है आजकल प्लेटिनम का यूज़। और टंगस्टन आपका क्या है, फिलामेंट है, जो किससे, बल्ब का फिलामेंट है, जो किसके बनता है, टंगस्टन से, ठीक है। बल्ब में क्या होते हैं, जो नॉर्मल बल्ब होता है, ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज़ फिलामेंट, ठीक है, और इसमें फिलामेंट में नाइक्रोम का वायर यूज़ होता है, ठीक है, क्रोमियम का नहीं, नाइक्रोम का वायर यूज़ होता है। तो यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, हैविंग टू टर्मिनल मल्टीपल फिलामेंट, सिंगल फिलामेंट, सिंगल टर्मिनल एंड सिंगल फिलामेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा हैविंग टू टर्मिनल्स एंड वन फिलामेंट। एक फिलामेंट है, टू टर्मिनल है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टर्मिनल्स आर इन दी ड्राई सेल। जो ड्राई सेल है उसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं, कोई भी सेल होगी आपकी, उसमें आपको दो ही बेसिक टर्मिनल्स मिलेंगे, जो क्या करते हैं, कनेक्शन में हेल्प करते हैं, रजिस्टिविटी, वोल्ट मीटर एक्सेट्रा से। तो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, टू टर्मिनल्स होंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, दिस इज सेल। बल्ब ग्लो ओनली इन, जो बल्ब का ग्लो होता है, ये जो बल्ब का स्ट्रक्चर है, ये जो इसमें शाइन आ रही है, वो कहाँ होता है, ओपन सर्किट में, बोथ सर्किट में। सर्किट ओपन हो या फ्यूज हो तो भी नहीं, फ्यूज्ड है तो जलेगा ही नहीं, सिंपल से ये कट गया, बोथ हो ही नहीं सकता। ओपन में भी नहीं जलेगा, इसको आपने ओपन कर दिया तो लाइट बहुत ही ये मीन्स ये इसका रिफ्लेक्शन होने लगेगा। तो ये क्या है, क्लोज सर्किट। ये जब तक कांच से ये कवर है तभी ये क्या करेगा, ग्लो करेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिंगल सेल,
2 टर्मिनल्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव सेल्स। और इसका अदर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन विच सेल ज्वाइन विद दी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बैटरी इज अ कनेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल, ये होगा। प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक द मेटेलिक इलेक्ट्रिक वायर आर कवर्ड। जो आपके इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे भी होती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए क्या करते हैं, तो बचाने के लिए क्या करेंगे, हम पेपर का यूज़ करेंगे। नो, पेपर का यहाँ कोई रोल नहीं है और ये इलेक्ट्रिसिटी पास होने से भी नहीं बचाएगा, मीन्स पास हो जाएगी इससे ईज़िली। कॉटन से भी, क्योंकि कॉटन में क्या होते हैं, बहुत फाइन फाइबर होते हैं जो ऑप्टिक फाइबर का वर्क करते हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर की तरीके ये वर्क करने लगेगा और इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट पास होगी कॉटन में। और एल्यूमिनियम ये भी है सोर्स अच्छा, प्लास्टिक है, ये क्या करेगा, शॉक से बचाने का काम करेगा एज अ इंसुलेटर। ओके, और कॉटन आपका ऑप्टिक फाइबर बन जाएगा, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो द फॉलोइंग गैस हेल्प इन बर्निंग ऑफ। ऐसी कौन सी गैस है जो क्या करती है, बर्निंग में हेल्प करती है। तो आपको पता है नाइट्रोजन क्या है, फ्री स्टेट में रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी फ्री स्टेट में रहती है। कार्बन की प्रेजेंस में कुछ भी जल नहीं सकता, इवन वो क्या होगा, बर्निंग स्टॉप हो जाएगी। जैसे कैंडल आप जलाते हो, मुंह से फूंक मारा तो आपके माउथ से क्या रिलीज़ हो रहा है, CO2 है, ठीक है। तो CO2 की प्रेजेंस में कोई भी बर्निंग नहीं होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ अ पॉइजनस गैस, यहाँ पे भी बर्निंग नहीं होगी, इवन यहाँ पे स्मोक बनता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में स्मोक या धुआं बनता है, जो क्या होता है, कार्बन को डिपॉजिट कर देता है किसी भी सेल पे या आपके लंग्स में, जो क्या है बहुत ही हार्मफुल है। इसीलिए किसी भी टाइप के स्मोक को आपको नहीं लेना चाहिए। माउथ से वो कहाँ पहुँचेगा, लंग्स में, तो लंग्स की एल्वियोलाई पे इसका डिपोजिशन कर देगा, क्योंकि इसके कार्बन क्या होती हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, बर्निंग में ऑक्सीजन हेल्प करेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस यूज़ फॉर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं यूज़ होता, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं यूज़ होता। अब यहाँ पे ब्रीदिंग है लेकिन ये नहीं लिखा है प्लांट या एनिमल, तो हम एनिमल को ही कंसीडर करेंगे। प्लांट होता तो CO2 हो जाता, ये प्लांट के लिए हो जाता। बैक्टीरिया होते तो उनके लिए भी हो जाता, बोथ हो जाएगा। ऑप्शन में हमको ऑक्सीजन है तो हम क्या है, ह्यूमन को ही कंसीडर करके चलेंगे, तो आंसर हमारा ऑक्सीजन हो जाएगा। विंड क्या है, रेजिंग हॉट एयर। हॉट एयर से क्या विंड बनती है, नो, जो ब्लो होकर के आती है वो विंड होती है, मीन्स बह के जो हवा आती है। एयर इन मोशन, एयर की प्रेजेंस में मोशन हो सकता है, तो आंसर इसका क्या होगा, एयर अराउंड अस, पहला, ठीक है। एयर इज़ प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेजेंस है, वो किस किस फॉर्म में हो सकता है। एटमॉस्फेयर की जो लेयर होती है वहाँ पे एयर नहीं, क्योंकि ऊपरी जितनी ज़्यादा हम हाइट पे जाएंगे ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन कैसी होती है, हैवी डेंसिटी होती है, मॉइस्चर गैस होती है। ऊपर आपको इनर्ट गैसेस और नाइट्रोजन बेसिकली मिलेगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है अगर आप वहाँ पे हाइट पे जाते हो ऊपर। इसीलिए स्पेस वगैरह में भी हमको ऑक्सीजन ले जाना पड़ता है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही हम आफ्टर 10,000 किलोमीटर की ऊपर पहुँचेंगे तो ऑक्सीजन की कमी आपको पता चलने लगेगी। अर्थ सरफेस से 10,000 ऊपर की लेयर पे पहुँचेंगे तो। एयर प्रेजेंट इन सॉइल, हाँ हो सकती है, इन प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल एक्टिविटी। वाटर एंड पॉन्ड, लेक में, इसमें डिज़ोल्व फॉर्म में होती है वाटर के साथ, ऐसे। तो एवरीवेयर, एयर इज़ एवरीवेयर, और एटमॉस्फेयर में नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा आंसर एवरीवेयर तो होगा बट एटमॉस्फेयर में नहीं होगा। एयर इज़, और एटमॉस्फेयर में होगा भी तो इनर लेयर पे होगा। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, एलिमेंट। एयर क्या है आपका, मिक्सचर है, एलिमेंट है, प्योर सब्सटेंस है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन देख लेंगे, एनीथिंग दैट डिपेंड ऑन द प्लेस ऑफ द वेयर फाउंड। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, एनीथिंग नहीं है वो,
एयर इज़ एन एलिमेंट। ये क्या है आपका, एक तरह का एलिमेंट है और ये प्योर फॉर्म में भी हो सकती है, कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकती है, मिक्सचर में भी हो सकती है। ठीक है, मिक्सचर फॉर्म में H2O के साथ, प्योरेस्ट फॉर्म में O2 के फॉर्म में। ठीक है, ये क्या है, एक एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ। एनवलप ऑफ एयर ऐसा कौन सा है जो अर्थ को सराउंड करता है। इकोसिस्टम तो आपका जो लैंड पे होता है, इन्वायरमेंट भी लैंड पे है, जहाँ पे पेड़ पौधे एक्सेट्रा, आपका आसपास का वातावरण इकोसिस्टम। बायोटिक और ये बायोटिक कंपोनेंट है। बायोस्फेयर ये भी, जहाँ पे आपके लिविंग्स जो आपकी सेंचुरीज हैं, जू पार्क, ये क्या कहलाएगा, बायोस्फेयर कहलाएगा, जहाँ पे सिर्फ लिविंग सेल्स हैं। अब एटमॉस्फेयर आपका क्या है, ये सराउंडिंग कवरिंग लेयर बनाता है जो कवर करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा एटमॉस्फेयर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एयर। ऑक्यूपाई स्पेस, ट्रांसपेरेंट, सोल्यूशन, कंपाउंड। ये क्या है, स्पेस लेता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इज अ सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं है, कंपाउंड है, ये सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि एयर कोई सोल्यूशन नहीं है, हाँ बन सकता है अगर हम उसको फॉर्म करेंगे तो। अ रेशियो ऑफ नाइट्रोजन टू ऑक्सीजन इन एयर। एयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना होता है। आपको पता है जो अर्थ है इस पर 78% पार्ट किसका है, नाइट्रोजन का है, एंड 20% आपका CO2 है। फिर आपके 1% टू 5% क्या है, ऑक्सीजन है, उसमें भी कमी आ गई है। और आपके 0.1 टू 0.2% जो अदर बचेगा, 5% क्या है आपका, अदर गैसेस हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम किसका है, 78 है। तो इसको हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे इसका, पहले वहाँ पे था 1:4 ए ऑप्शन, तो 1:2 का रेशियो तो H2O इसका हो गया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हो गया, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए हो गया। ठीक है, 3:1 आपका CO3 के लिए हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये होगा हमारा आंसर, 4:1 आपका नाइट्रोजन का रेशियो है अर्थ पे। द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर। एयर का जो मेन कॉन्स्टिट्यूट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन। नहीं, एयर में नाइट्रोजन होता है लेकिन बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, तो इसका आंसर देखेंगे नाइट्रोजन। द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर इज, अभी जस्ट बताया ऊपर, सबसे ज़्यादा क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, अदर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। द परसेंटेज ऑफ 78%, 0.3% आपका ये है। ऑक्सीजन नोबेल गैसेस हैं आपकी, 0.95% वाटर वेपर एक्सेट्रा है, 20% क्या है आपके, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। ओके, तो नेक्स्ट इज विच वन फॉलोइंग इज गार्बेज टू रैप। गार्बेज टू रैप, रैपर ऑफ बिस्किट पैक्स, टिन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, स्ट्रिंग्स यूज्ड बाय डॉक्टर्स, सिरिंज। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, गार्बेज के लिए ये सभी हैं, सभी क्या हैं, आपका वेस्ट मटेरियल है, तो ये कहाँ चला जाएगा, आपके गार्बेज में जाएगा, जिसको कूड़ा कचरा बोलते हैं। विच वन इज़ कैन बी यूज मेकिंग मैन्योर। मैन्योर फॉर्म के लिए क्या होता है, हाउस फ्लाइज, अर्थवॉर्म, ईगल और क्राउ। क्राउ का कुछ लेना देना नहीं है, ईगल का भी नहीं है, हाउस फ्लाइज भी इसमें कोई रोल नहीं करती। अर्थवॉर्म है जिससे आपके क्या बनते हैं, कंपोस्ट बनते हैं, वर्मी कंपोस्ट। ओके, इससे क्या बनेगा, वर्मी कंपोस्ट बनेगा, जो किस में होता है, मैन्योर फॉर्मेशन में। इसके बाद काऊ डंग है, काऊ डंग के बाद पील वगैरह हैं जो आपके छिलके घर से निकलते हैं, कूड़े कचरे, तो वो क्या होंगे, नेचुरल मैन्योर फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। लीव्स फॉलिंग फ्रॉम द ट्री शुड बी डिपोजिट बाई। जो लीव्स गिर जाती हैं, ठीक है, प्लांट से, तो वो डिपॉजिट होती हैं बाय द बर्निंग, मेकिंग कंपोज बाय बॉइलिंग एंड ड्राइंग, मेकिंग कंपोज बाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे इसका,
वर्मी कंपोस्टिंग एंड एनी मेथड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन एक बार और देख लेंगे। बर्निंग, बर्निंग से क्या होगी, ये डिपॉजिट नहीं होंगी, ये बर्न होके ऐश बन जाएंगी, ठीक है। मेकिंग कंपोज बाय बॉइलिंग एंड ड्राइंग, बॉयल करके बाद ड्राई किया तो वो इनका जो नेचुरल कंटेंट है वो तो निकल जाएगा बॉइलिंग के बाद, तो ये डिपॉजिट नहीं होंगी। मेकिंग कंपोज बाय वर्मी कंपोस्ट, तो ये यही हो जाएगा एनी ऑफ दिस मेथड। तो इनमें से आपका ये वाला हो जाएगा सी आंसर। वर्मी कंपोस्ट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, डेड लीव्स वगैरह को डिपॉजिट करके और फिर क्या बना सकते हैं, मैन्योर बना सकते हैं, जिसको ह्यूमस बोलते हैं, जो नेचुरल फॉर्म में बनेगा। ह्यूमस मीन्स अर्थ पे जो भी पेड़ पौधों की पत्तियां हो गई, कुछ भी गिर रहा है वो डिपॉजिट होता जा रहा है, तो इससे क्या फॉर्म होगा, ह्यूमस फॉर्म होगा। गार्बेज फ्रॉम सिटीज़ इज़ कलेक्टेड आर कॉल्ड, जो सिटीज़ से गार्बेज कलेक्ट होते हैं उसको क्या कहते हैं, लैंडफिल एरिया, हाँ लैंडफिल के लिए यूज़ होता है। रिवर साइड, नो रिवर साइड के लिए नहीं है। इनसाइड द पॉन्ड एंड लेक, नो। नियर एवरी कॉलोनी, नो, क्योंकि यहाँ पे गंदगी हो जाएगी, तो लैंडफिल्स एरिया के लिए इसको कलेक्ट कर सकते हैं। 3R मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मार्क कर लीजिए, हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 3R मीन्स आपका रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, यही होगा फर्स्ट ऑप्शन। रेन ये सब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोल्यूट द सॉइल, इनमें से कौन ऐसा है जो सॉइल को पोल्यूट नहीं करता है। एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल इतने जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती है, ठीक है, इसको टाइम में लगता है, रस्टिंग वगैरह के बाद ये क्या होगी, डिकम्पोज हो जाती है। थर्माकोल भी डिकम्पोज नहीं होता है ईजिली, प्लास्टिक भी नहीं होता। ब्रेड, ब्रेड क्या है आपका, ये तो फूड मटेरियल है, ईजिली डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये आपका पोल्यूशन कॉज नहीं करेगा ब्रेड, ठीक, क्योंकि इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म गला के ख़त्म कर देंगे विद इन अ 1 डे। कैन बी रिसाइकल्ड, वेस्ट वाटर रिसाइकिल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। लेदर शूज़, इसे भी। एनिमल वेस्ट, हाँ इसको भी नहीं, रिसाइकिल नहीं कर सकते, इसका रीयूज़ कर सकते हैं। किचन वेस्ट, इसको भी रीयूज़ कर सकते हैं। तो जो वेस्ट पेपर हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, कैन बी रिसाइकिल ईजली, और ये क्या है, एज ए रीयूज़ कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द आउट ऑफ दिस विच वन इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, फीकल मैटर है, पेपर भी है, ईजिली डिकम्पोज हो जाएगा सॉइल में, जो सॉइल में ईजिली डिकम्पोज हो जाए, मतलब मिक्स होके गल के ख़त्म हो जाए, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाएगा। कॉटन भी है, सेलुलोज हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है, इसको बैक्टीरिया खा जाएंगे। एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।